कि प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए। ऑड इवन था, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन था, पर काम नहीं किया। दोषारोपण में काम चल गया। आज लोग कह रहे हैं कि 13 साल केजरीवाल ने काम किया, कठोर कदम नहीं उठाया। केजरीवाल वाले कह रहे हैं कि भैया अब तो आपकी दोनों जगह सरकार है। लेकिन फिर सवाल वही है कि प्रदूषण सिर्फ दिल्ली एनसीआर की समस्या नहीं है, ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। जैसा कि हमने कहा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में पराली जलाना, कोयला संयंत्रों, उद्योगों से होने वाला प्रदूषण दिल्ली की हवा को जहरीला बना रहा है, और ये जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकार दोनों की है। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में तब रुकेगा, लोगों को सांसें साफ तब मिलेंगी जब राज्य सरकार, केंद्र सरकार मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को आपस बैठकर काम करना होगा। पराली जलाने पर रोक लगाना होगा, उद्योगों में फिल्टर लगाना होगा, पुरानी गाड़ियों पर बैन लगाना होगा, निर्माण स्थलों पर सख्त नियम लगाना होगा। यह सरकार को करना होगा। अब सरकार क्या करेगी नहीं करेगी वो हमारे हाथ में तो है नहीं, हमारा तो कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसका जिक्र करके या प्रेशर बना के। कुछ लोग गए थे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट करने, उन्हें उठा लिया गया, कहा गया कि दूसरी पार्टी के हैं। ये अलग समस्या है कि जिंदा बचने के लिए भी प्रोटेस्ट करो तो उसमें उठा ले आते हैं, और उसको भी लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं। हालांकि वहां भी कुछ लोग गए तो उसमें भी मोदी कांग्रेस करने लगे जिंदा रहने की जगह पर। तो पॉलिटिक्स जो हमारे डीएनए में घुसी है उसी की वजह से हम मर रहे हैं। पर इन सब के बीच कुछ आम लोग वो क्या कर सकते हैं? तो देखिए, प्रदूषण का स्थायी समाधान सरकारों के हाथ में, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी हम कुछ कर सकते हैं जिससे अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं। N95 मास्क पहने। N95 मास्क प्रदूषण को रोकता है। इसे हर समय बाहर निकल समय पहने, खासकर सर्दियों में जब AQI खतरनाक स्तर पर होता है। बच्चों, बुजुर्गों के लिए मास्क पहनना और भी जरूरी है। अपने घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें। घर और ऑफिस में एयर प्यूरिफायर लगवाएं। ये PM 2.5 और हानिकारक कणों को हटाता है। AC वेंट और फिल्टर को साफ करें ताकि धूल उसमें जमा ना हो। घर के अंदर रहें, खासतौर पर तब जब AQI 150 के ऊपर हो। सुबह और शाम बाहर निकलने से बचें। ये वो समय होता है जब प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा होता है। बच्चों को बाहर खेलने से रोकें। बुजुर्गों को सुबह की सैर ना करने की सलाह दें। खासतौर पर सर्दियों की बात की हम बात कर रहे हैं। खाने में स्वस्थ आहार खाएं। एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन A, C और E से भरपूर भोजन खाएं। रंग बिरंगी सब्जियां और फल आपके शरीर को प्रदूषण के नुकसान से लड़ने में मदद करते हैं। ज्यादा पानी पिएं। भाप लें, लेकिन 3 से 5 मिनट ज्यादा ना करें। घर के अंदर व्यायाम करें। बाहर दौड़ने, व्यायाम करने से बचें। घर में ही योगा या हल्की एक्सरसाइज करें, यह आपको बचा सकता है। लेकिन पूर्ण बचाएगा ऐसा दावा हम नहीं करते हैं। इसके बाद भी अगर तबीयत खराब लगे तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो जागने का वक्त है। दिल्ली की हवा एक साइलेंट किलर है। यह आपके फेफड़ों को खा रही है, आपके दिल को कमजोर कर रही है, बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल रही है। 22 लाख बच्चे पहले से ही फेफड़ों का नुकसान कर चुके हैं। आपकी जिंदगी 8 से 10 साल पहले ही कम हो चुकी है, और यह हमारी लापरवाही का सबूत है। सरकारों को जगना होगा, सियासत से आगे उठना होगा, और हमें आपको तब तक N95 मास्क, एयर प्यूरिफायर और स्वस्थ आहार का सेवन करना होगा। हालांकि असली जंग जो है वो नीतियों की है। जब तक केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पराली जलाने, उद्योगों, वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर सख्त कदम नहीं उठाएंगी, तब तक कुछ नहीं होगा। और यह तब होगा जब आप सियासत में उलझकर लड़े मरेंगे नहीं, एक साथ आवाज उठाएंगे। अगर अभी नहीं जागे तो यह जहरीली हवा हमारी सांसों के साथ साथ हमारी जिंदगी को भी ले लेगी। जिंदगी आपकी है, चॉइस आपकी है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।